चलिए बाबू, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप का नेमिंग पढ़ लिया था, कैसे अल्काइल ग्रुप का नेमिंग करते हैं। कभी कभी अल्काइल ग्रुप के नेम में ना हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी वगैरह। कब यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मल अल्काइल ग्रुप का जो नेमिंग करते हैं वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्काइल ग्रुप का नेमिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, वैकेंट स्पेस से। वैकेंट स्पेस से। वैकेंट स्पेस क्या है बाबू, जहां से वो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है चेन से। जैसे ये एक चेन हुआ आपका और यहां से कोई ग्रुप अटैच्ड है, बाय द वे दिस इज द अल्काइल ग्रुप, और जहां से अटैच्ड हुआ यहां से काट दिया हम लोग, तो ये कैसा हुआ, वैकेंट स्पेस हुआ। मीन्स आप कहां से, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द वैकेंट स्पेस। ठीक है, और काउंटिंग ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, वैकेंट स्पेस से स्टार्ट होगा, वैकेंट स्पेस से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग ये लिखे मैंने 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, पेंटाइल। अल्काइल है तो पेंटाइल, 5 है तो 5, और अल्काइल का YL लगा दिए, पेंटाइल। ठीक है, चलिए इसका नेमिंग करते हैं बाबू, 1 2 एंड 3। ये सब्स्टिट्यूएंट का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइल ग्रुप तो खुद ही सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में भी एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया बाबू। तो जैसे नेमिंग हम लोग करते हैं सेम वही कर दें। क्या लिखेंगे इसको बाबू हम लोग, ये क्या हुआ, 2 मिथाइल, और क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, यहां देखेंगे, आइए देखते हैं क्या नंबरिंग करेंगे, कहां से, जहां से वैकेंट स्पेस रहेगा, जहां से वैकेंट स्पेस रहे। 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको लेना है, यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको बाबू, बोले तो 2 2 डाइमिथाइल, और क्या चीज, प्रोपाइल। ठीक है, चलिए यहां देखिए, यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे, वैकेंट स्पेस से। याद रखिएगा वैकेंट स्पेस से किया जाता है, मींस जहां से वो अटैच्ड होगा वहां से करते हैं हम लोग। 1 2 एंड क्या चीज, 3। दिस इज द क्या चीज, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है बाबू, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल, और क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइल। बहुत इजी। यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 एंड क्या चीज, 3। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट बाबू, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। चलिए क्या लिखेंगे, 1 1 डाइमिथाइल, एंड दिस इज प्रोपाइल। तो ये तो नॉर्मल नेमिंग हो गया बाबू, इसको हम लोग IUPAC नेमिंग भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड IUPAC नेमिंग। नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी वगैरह हम लोग IUPAC नेमिंग में यूज करते हैं, बट इट इज मेनली यूज्ड इन कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में यूज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नॉर्मल, आइसो, नियो किसको कहेंगे, किस कंडीशन में कहेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नॉर्मल, नॉर्मल अल्काइल, कुछ नहीं होता है नॉर्मल अल्काइल। नॉर्मल अल्काइल का मतलब स्ट्रेट चेन कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्मल अल्काइल। स्ट्रेट चेन होना चाहिए बाबू, मीन्स अल्काइल ग्रुप हैविंग स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड नॉर्मल अल्काइल। ठीक है, चलिए लिखेंगे बाबू, अल्काइल ग्रुप हैविंग स्ट्रेट चेन ऑफ क्या चीज, कार्बन। अगर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, नॉर्मल। क्या कहेंगे, नॉर्मल। एज फॉर एग्जांपल देखिएगा, 1 2 एंड क्या चीज, 3। हाइड्रोजन खुद से आप लोग दे दीजिएगा। क्या लिखेंगे इसको बाबू, 1 2 एंड क्या चीज, 3। नॉर्मल को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, स्मॉल एन से। क्या लिखेंगे, एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, यहां देखेंगे बाबू, 1 2 3 एंड क्या चीज, 4। क्या लिखेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, यहां देखेंगे बाबू, दिस इज
नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वैकेंट स्पेस से। 1 2 3 एंड क्या चीज 4 एंड 5 क्या कहेंगे? नॉर्मल पेंटाइल। जनरली नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी वगैरह जो यूज करते हैं बाबू, वो जनरली यूज जो किया जाता है अप टू 6 नंबर ऑफ कार्बन्स। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स कहाँ तक होना चाहिए? 6, ओनली 6। उससे ज़्यादा जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं बिकॉज नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेट, इसलिए एन जनरली यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोपाइल, डायरेक्ट लिख देते हैं ब्यूटाइल, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज? पेंटाइल। ठीक है, चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं आइसो। आइसो अल्काइल। सेकेंड, दिस इज आइसो अल्काइल। आइसो अल्काइल में क्या होता है? जो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन होगा बाबू, सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, वो 1 एक्स्ट्रा कार्बन से क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, आइए देखेंगे। अल्काइल ग्रुप having branch chain, ब्रांच होगा बाबू ये, अब जो भी आएगा सब ब्रांच होगा। ब्रांच चेन इन विच सेकेंड लास्ट कार्बन, बहुत इजी है बाबू, एकदम ऐसे पढ़ेगा, बहुत इजी। सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 1 एक्स्ट्रा कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच्ड टू 1 एक्स्ट्रा कार्बन। अगर 1 एक्स्ट्रा कार्बन से सेकेंड लास्ट कार्बन अटैच्ड है, ओनली 1 एक्स्ट्रा कार्बन, तब उसको कहेंगे क्या चीज? आइसो। सेकेंड लास्ट किसको कहेंगे बाबू? लास्ट से एक पहले, इज कॉल्ड सेकेंड लास्ट। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो 1 2 3, चलिए हम लोग ऐसे लिख दिए। हम लोग को सेकेंड लास्ट देखना है, आइए देखेंगे। 1 2 3, ये आप स्ट्रेट चेन तो ऐसे ही काउंट करेंगे। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? वैकेंट स्पेस से। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? लास्ट कार्बन। और ये आपका क्या हुआ? दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन। ठीक है बाबू, अब सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन आपका अटैच्ड है। ओनली 1 एक्स्ट्रा कार्बन होना चाहिए। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है तो ओनली लिख देते हैं, ओनली 1 एक्स्ट्रा कार्बन, तब उसको हम लोग कहेंगे आइसो। क्या कहेंगे? आइसो। लिखा जाए हम लोग आइसो। ठीक है, और आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी में बाबू हम लोग टोटल नंबर ऑफ नंबर काउंट करेंगे, कार्बन काउंट करते हैं। टोटल नंबर, टोटल का मतलब टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड क्या चीज 4। तो क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटाइल इज कॉल्ड आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, यहां देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट बाबू 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। चलिए कहां से काउंट करेंगे बाबू हम लोग? कहां से काउंट करेंगे? वैकेंट स्पेस से काउंट किया जाए। 1 एंड क्या चीज ऐसी भी आ सकती है, तो 1 और 2। ये आपका क्या हुआ? कौन सा कार्बन? लास्ट। एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बाबू? 4। तो क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपाइल। सही है, चलिए यहां देखेंगे। चलिए क्या लिखा जाएगा, आइए देखेंगे। 1 2 3 4, बोलो क्या होगा? लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन, तब इसको कहेंगे क्या चीज? आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? 5। तो क्या लिखेंगे? आइसो पेंटाइल। आइसो पेंटाइल। कंडीशन यही होना चाहिए। अगर कोई दूसरा कंडीशन है तो वहां आइसो नहीं होगा बाबू।
सेकेंड लास्ट कार्बन पे वन एक्स्ट्रा कार्बन, देन ओनली इट विल बी क्या चीज, आइसो। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए बोले क्या होगा बाबू, 1 2 3 4 5। हमेशा काउंटिंग कहां से, वैकेंट स्पेस से। बोलो क्या लिखेंगे, आइसो, और कितने कार्बन है, 6, तो क्या लिखेंगे, आइसो हेक्साई। आइसो हेक्साई। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं नियो अल्काइल। मिटाओ, चलिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, आपको मेहनत करना होगा थोड़ा बाबू, क्योंकि देखिए क्या मैं करूंगा। नियो अल्काइल क्या लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप हैविंग ब्रांच चेन इन विच सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू कितना, 2 एक्स्ट्रा कार्बन। 2 एक्स्ट्रा कार्बन, 2 एक्स्ट्रा कार्बन से अटैच रहेगा, तब उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, नियो। नियो में एक कंडीशन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी क्या चीज, 5। जनरली ये 5 और 6 ही कार्बन के लिए होता है बाबू। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी कितना, 5। 5 से कम में नियो एक्सप्लेन नहीं होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। आओ देखो, 1 2 3, चलिए दिस इज द क्या चीज, वैकेंट स्पेस। हाइड्रोजन खुद से दे दीजिएगा बाबू, CH3 CH3 CH3, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां CH2 होगा, ये 1 वैकेंट स्पेस है। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए CH3 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 और क्या चीज, CH2 होना चाहिए था कितना, CH3, लेकिन एक वैकेंट स्पेस, एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या किए, रिमूव कर दिए। चलो देखो नंबरिंग करें, 1 2 एंड 3, दिस इज द लास्ट कार्बन, और ये आपका क्या है, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, और सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 2 एक्स्ट्रा कार्बन। अगर 2 एक्स्ट्रा कार्बन से अटैच्ड है बाबू तो उसको कहेंगे क्या चीज, नियो। तो क्या लिखेंगे, नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे, पेंटाइल। जब कॉमन नेम में पढ़ाएंगे बाबू, एक हाइड्रोजन यहां पे दे दीजिए तो इसी को कहते हैं नियो पेंटेन, जो 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन लगा दीजिए तो अल्कीन हो जाएगा। अल्काइल और हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, अल्काइल में 1 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिएगा तो दैट इज अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए दैट इज कॉल्ड अल्काइल। तो एक हाइड्रोजन और लगा देंगे तो इसको कहेंगे हम लोग नियो पेंटेन, लेकिन वो क्या है, कॉमन नेम है, जो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए यहां देखेंगे बाबू, 1 2 3 4, चलो बोलो क्या होगा बाबू, काउंटिंग कहां से, वैकेंट स्पेस से, 1 2 3 एंड क्या चीज, 4। ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 एक्स्ट्रा कार्बन, तो क्या कहा जाएगा, नियो, और क्या लिखेंगे, हेक्साइल, नियो हेक्साइल। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या चीज, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप क्या होता है, सब बताता हूं। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी हम लोग ऐसे ही यूज कर लेते हैं, नहीं, पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि आइसो और नियो है या नहीं। अगर आइसो और नियो पॉसिबल नहीं है, देन ओनली वी कंसीडर अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मीन सबसे पहला कंडीशन आइसो देखेंगे, नियो देखेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, सेकेंडरी और क्या चीज, टर्शियरी देखते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखवाया है, फर्स्ट वी कंसीडर अबाउट आइसो एंड नियो, एंड इफ आइसो एंड नियो इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं एप्लीकेबल, देन ओनली वी कंसीडर अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है। पूरा लिखता हूं, सेकेंडरी, और बोला था सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग सेकेंडरी ऐसे सीख लेते हैं। क्या होता है ये देखिएगा,
such alkyl group in which vacant space carbon get attached to two extra carbon. Such alkyl group in which vacant space carbon get attached to क्या चीज? टू एक्स्ट्रा कार्बन. टू एक्स्ट्रा कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए. ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला बाबू, सेकेंडरी और टर्शियरी देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आइसोनियो है या नहीं है. अगर आइसोनियो है तो आइसोनियो होगा. अगर नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, तब हम लोग देखते हैं क्या चीज, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ठीक है, आइए देखें क्या होना जरूरी है. देखिएगा, देखो, ठीक है बाबू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों तरफ से देख लीजिए आप. ऐसा ये आपका वैकेंट स्पेस कार्बन है. दिस इज द वैकेंट स्पेस कार्बन. और इससे क्या है बाबू, टू एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है. टू एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है. मीन्स एक चीज मैं बता दूं आपको कि सेकेंडरी और टर्शियरी तभी डिफाइंड होगा जब इतना ग्रुप प्रेजेंट रहेगा या इतना प्रेजेंट रहना चाहिए. इधर एक कार्बन और इधर जितना कार्बन रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मीन्स एक साइड में वन कार्बन और सेकेंड साइड में कुछ भी रहे उससे प्रॉब्लम नहीं होगा. मीन्स आप जो वैकेंट स्पेस है वहां से वन एक्स्ट्रा कार्बन एक रहना चाहिए और इधर जितना लंबा चेन रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मीन्स ये कंडीशन होना चाहिए. मीन्स एक एक्स्ट्रा कार्बन यहां पर होना चाहिए और इधर का हमको कोई मतलब नहीं, इधर जितना भी कार्बन रहे. ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे. देखिएगा, जैसे मैंने यही लिखा बाबू ऐसा. तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये आइसो है, क्या ये नियो है. अगर नहीं है तब हम लोग कंसीडर करेंगे क्या चीज, सेकेंडरी और टर्शियरी. ठीक है, आइए देखें. पहले हम लोग काउंटिंग करें. देखो बाबू, 1 2 3, 1 2 3. क्या ये आइसो है? आइसो में क्या होता था, सेकेंड लास्ट कार्बन से वन एक्स्ट्रा कार्बन. क्या है? नहीं है यहाँ नहीं. नियो, ये देखिए लास्ट है और ये सेकेंड लास्ट. ऐसे नहीं कि इसको सेकेंड लास्ट मान लीजिए, नहीं बाबू, ये लास्ट ये सेकेंड लास्ट नहीं है. नियो किसको कहेंगे, जब सेकेंड लास्ट कार्बन से टू एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड हो. है ही नहीं ऐसा. तब हम लोग देखेंगे क्या ये सेकेंडरी है. तो सेकेंडरी के लिए कंडीशन क्या था बाबू, वैकेंट स्पेस. वैकेंट स्पेस से टू एक्स्ट्रा कार्बन, एक और एक दो एक्स्ट्रा कार्बन है. हाँ, हो सकता है ये सेकेंडरी हो. तो सेकेंडरी में भी क्या होना चाहिए, एक साइड में वन कार्बन, इधर क्या है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं. तब इसको हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये सेकेंडरी है. एक साइड में एक कार्बन और इधर जितना भी कार्बन, वही लिखा हुआ. सच अल्काइल इन विच वैकेंट स्पेस कार्बन गेट अटैच्ड टू टू एक्स्ट्रा कार्बन. टू एक्स्ट्रा कार्बन. यहाँ सेकेंडरी में एक और लिख देंगे, मिनिमम जो कार्बन होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन मैं दिखा भी देता हूं कैसे, इज इक्वल टू हाउ मच, 4. 4 से कम नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए मैं बताता हूं तुरंत. ठीक है बाबू, यहां देखिएगा. इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंडरी. और क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूटाइल. दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. ठीक है, आइए देखते हैं. और 1 2 3 4 ऐसा. ठीक है, देखो 1 2 3 और क्या चीज 4. क्या ये आइसो है? नहीं. क्या ये नियो है? नहीं. तो हम लोग देखेंगे सेकेंडरी है तो सेकेंडरी है, वैकेंट स्पेस और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है. क्या लिखेंगे बाबू इसको हम लोग, सेकेंडरी. और कितने कार्बन है टोटल बाबू, 5. तो क्या लिखेंगे, पेंटाइल. सेकेंडरी पेंटाइल. टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5. ठीक है, आइए देखें. ये सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या है आइसो है, क्या ये नियो है, क्या ये सेकेंडरी है, तब देखेंगे. आइसो नियो नहीं है तो सेकेंडरी देखेंगे. बोले क्या ये आइसो है, देखिएगा 1 और क्या चीज 2.
This is the last carbon and this is the second last carbon. Second last carbon get attached to क्या चीज? one extra carbon. This is called iso. जब आइसो है बाबू तो ये सेकेंडरी डिफाइंड नहीं होगा, ये आपका सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं है, नॉट। ये आप देखिए क्या ये आइसो है, देखिए तो 1 और 2, दिस इज द लास्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 1 एक्स्ट्रा कार्बन, दिस इज कॉल्ड आइसो। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज? आइसो प्रोपाइल। इसीलिए लिखा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी कितना? 4। अगर 3 कार्बन में आते हैं बाबू तो 3 कार्बन में वो क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसो। तो समझे सेकेंडरी किसको कहेंगे? सेकेंडरी का मतलब वैकेंट स्पेस कार्बन होना चाहिए और 2 एक्स्ट्रा कार्बन। एक कंडीशन याद रखिए, एक तरफ में 1 कार्बन होना चाहिए, दूसरे साइड में जितना कार्बन हो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 4। 4 से कम में काम नहीं चलेगा। 4 से कम में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो आइसो। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब हम लोग देखते हैं टर्शियरी। टर्शियरी चलिए देखते हैं। मिटा रहा हूं उसको। टर्शियरी और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग टर्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा सच अल्काइल ग्रुप इन विच वैकेंट स्पेस कार्बन गेट अटैच टू 2 एक्स्ट्रा कार्बन, नहीं अब यहां पे क्या होगा? कितना? 3 एक्स्ट्रा कार्बन। 3 एक्स्ट्रा कार्बन होना चाहिए। जैसे अभी देखते हैं, आइए ये आपका हुआ ऐसा बाबू, वैकेंट स्पेस कार्बन मीन्स इतना तो होना चाहिए बाबू, अगर इतना नहीं है तो नहीं होगा। मीन्स ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिएगा ऐसे पलट के बाबू। मीन्स देखिए कम से कम जैसे जो वैकेंट स्पेस कार्बन है उस पर कितना? 2 एक्स्ट्रा कार्बन होना चाहिए, एक सिंगल सिंगल, और इधर लंबा चेन जितना भी हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। मीन्स ऐसा कंडीशन होना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा कार्बन और इधर जितना चेन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहां पे क्या था? 1 एक्स्ट्रा कार्बन, एक साइड में जितना चेन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना? 2 एक्स्ट्रा कार्बन हो जाए, एक साइड में जितना चेन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखेंगे पहले क्या चीज, कहीं आइसो है, कहीं नियो है, नहीं है, तब देखते हैं सेकेंडरी और क्या चीज? टर्शियरी। ठीक है, आइए देखें हम लोग। चलो इसका आप लोग नेमिंग करते हैं बाबू। चलो कहां से काउंटिंग करें? वैकेंट स्पेस से। 1 2, दिस इज द लास्ट कार्बन एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन। अब बताइए सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू कितना कार्बन? 2 एक्स्ट्रा कार्बन। तो सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 2 एक्स्ट्रा कार्बन इज कॉल्ड नियो। हाँ या ना? नियो। तो क्या ये नियो है? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं नियो ब्यूटाइल? क्या ये सही है? क्या ये सही है बाबू? नहीं, दिस इज रॉन्ग। मैंने आप लोग को लिखाया था फॉर नियो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी कितना? 5। 5 से कम नहीं होना चाहिए बाबू। तो पहली बात तो ये नियो है नहीं। तो अब देखेंगे क्या ये टर्शियरी सेकेंडरी है? सेकेंडरी देखेंगे। वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस से बाबू कितना कार्बन अटैच है? 3। आपको कितना होना चाहिए? 2, तब होता सेकेंडरी, नहीं है। अब देखेंगे क्या ये टर्शियरी? हाँ, वैकेंट स्पेस है, कितना कार्बन बाबू? 3 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच है, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी। तो क्या लिखेंगे? टर्ट, और कितने कार्बन बाबू? 4, तो क्या लिखेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल लिखा। ठीक है, आइए देखें और एग्जांपल देखते हैं। देखो ऐसा
पहले देखेंगे क्या ये आइसो है, क्या ये नियो है, नहीं है तब हम लोग सेकेंडरी टर्शियरी जाएंगे। देखिए आइसो है क्या, 1 2 3, नहीं दिस इज लास्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, नहीं सेकेंड लास्ट कार्बन कुछ अटैच नहीं है, तो ये आइसो होगा ही नहीं, नियो भी नहीं होगा। अब देखिए क्या ये टर्शियरी है, तो देखिए वैकेंट स्पेस से 2 एक्स्ट्रा कार्बन, तो ऐसे ही बाबू इधर भी कार्बन है, बिल्कुल है, टर्शियरी होगा क्योंकि वैकेंट स्पेस से 3 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, टर्शियरी टर्ट, ऐसे 1 2 3 काउंटिंग कर सकते हैं। टर्ट कितना कार्बन बाबू, 1 2 3 एंड क्या चीज, सॉरी 5 ना, टर्ट पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल या 3 डिग्री पेंटाइल भी कह सकते हैं इसको। तो समझ में आया बाबू। आइसो नॉर्मल किसको कहेंगे, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट अल्काइल ग्रुप चेन इज कॉल्ड नॉर्मल। आइसो कहेंगे सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 1 एक्स्ट्रा कार्बन। फिर नियो किसको कहेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 2 एक्स्ट्रा कार्बन। अगर आइसो नियो नहीं पॉसिबल है देन वी कंसीडर अबाउट सेकेंडरी। सेकेंडरी किसको कहेंगे, वैकेंट स्पेस कार्बन गेट अटैच टू 2 एक्स्ट्रा कार्बन, मींस एक साइड में एक कार्बन होना चाहिए, दूसरे साइड में जितना लंबा चेन हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। टर्शियरी वैकेंट स्पेस कार्बन गेट अटैच टू क्या चीज, 3 एक्स्ट्रा कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी, क्या कहेंगे, टर्शियरी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब इसका हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे और क्या इसका कॉमन नेमिंग होता है वो भी देखेंगे। ये जो टर्शियरी वगैरह यूज करते हैं ये जनरली क्या होता है, कॉमन नेम होता है, क्या होता है, कॉमन नेम, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बाबू इसको। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं इसका IUPAC नेम और इसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं। तो IUPAC नेम में तो आप लोग को नंबरिंग करना पड़ता है, कॉमन नेमिंग में कोई नंबरिंग नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आइए हम लोग दोनों को देख लेते हैं, चलिए देखिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड क्या चीज 4, 4 कार्बन, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते थे क्या चीज, ब्यूटाइल, क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। लेकिन जब कॉमन होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि स्ट्रेट चेन, सही है। चलिए आइए देखें, यहाँ पे अगर IUPAC करते हैं तो 1 2 3 एंड क्या चीज 4, कॉमन IUPAC नेम। चलिए बोलिए 3 पे क्या है बाबू, मिथाइल, 3 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, स्ट्रेट चेन में 3 मिथाइल ब्यूटाइल। हम लोग ऐसे ही करके आपको बताया है, पूरा नॉमेनक्लेचर हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। अगर इसका कॉमन नेम दिया जाए, कॉमन नेम में क्या होता है, आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह यूज करते हैं, तो देखेंगे। चलिए 1 2 3 एंड 4, दिस इज द 4th कार्बन, दिस इज लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन गेट अटैच, सेकेंड सॉरी लास्ट कार्बन हुआ, और ये 3rd क्या हुआ, सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 1 एक्स्ट्रा कार्बन। जब सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 1 एक्स्ट्रा कार्बन तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो, क्या कहेंगे, आइसो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, आइसो। और टोटल नंबर, आइसो नियो जब यूज करते हैं वो, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 4, और क्या चीज 5, तो क्या लिखेंगे, आइसो पेंटाइल, सही है। चलो यहां देखेंगे, आइए काउंटिंग करें बाबू। हम लोग पहले कौन सा नेमिंग देते हैं, IUPAC तो बहुत इजी हो जाता है, 1 2 एंड 3। देखिएगा क्या लिखेंगे बाबू, चलो बोलो, 2 2 डाई मिथाइल एंड क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द IUPAC नेमिंग हुआ, ठीक है। अब क्या हम लोग देखते हैं कि ये आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी है या नहीं, एक बार देख लेते हैं, आइए। 1 2 3, दिस इज द लास्ट कार्बन एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 2 एक्स्ट्रा कार्बन। व्हेन सेकेंड लास्ट कार्बन गेट अटैच टू 2 एक्स्ट्रा कार्बन, दिस इज कॉल्ड क्या चीज, नियो। और नियो का कंडीशन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 5 कार्बन है बाबू, तो इसको हम लोग नियो कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बोलिए क्या लिखेंगे, नियो हाउ मच, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटाइल, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग काउंटिंग करें बाबू, 1 2 एंड 3। चलिए बोले क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 1 मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, सही है। चलो अब देखिए बाबू, क्या ये आइसो है, पहले कंसीडर करेंगे, आइसो है, नियो है, नहीं है तब हम लोग सेकेंडरी टर्शियरी में जाएंगे। आइसो
1 2 3, this is the last carbon and this is the second last carbon. Second last carbon get attached to one extra carbon is called iso. लेकिन यहाँ पे कोई वन एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, नियो भी नहीं है, तब हम लोग देखेंगे क्या ये सेकेंडरी है. तो देखिए वैकेंट स्पेस से कितना 2 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है, बिल्कुल ये सेकेंडरी हो सकता है. तो लेकिन हम लोग कंसीडर कर लेंगे पहले आइसो है या नहीं है. लेकिन सेकेंडरी के लिए हम लोग जानते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4 4. तो देखिए 1 2 3 4 भी है. अब देखिए वैकेंट स्पेस, एक इधर कार्बन, इधर जितना भी कार्बन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. दिस इज सेकेंडरी. तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, सेकेंडरी क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है बाबू, 4. तो सेकेंडरी ब्यूटाइल. अब आइए देखिए काउंटिंग कहां से होगा बाबू, 1 2 एंड 3. चलो बोलो क्या नाम देंगे इसको, 1 1 डाइमिथाइल एंड क्या होगा, प्रोपाइल. दिस इज द IUPAC नेम. कॉमन नेम में लिखते हैं बाबू, क्या ये आइसो है, 1 2 3 नहीं, सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन होना चाहिए तभी आइसो होगा. कोई अदर ग्रुप भी अटैच होगा तो आइसो नहीं होगा. नियो है, नहीं है. तब देखेंगे क्या ये टर्शियरी है, तो देखिए दिस इज द वैकेंट स्पेस. वैकेंट स्पेस से कितना कार्बन, 1 2 एंड 3 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है बाबू. हाँ बिल्कुल, ये आपका क्या होना चाहिए, टर्शियरी होगा, टर्शियरी होगा. तो क्या लिखेंगे इसको बाबू, टर्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5. तो क्या लिखेंगे बाबू, टर्ट पेंटाइल, मीन्स टर्शियरी पेंटाइल. ठीक है. तो ये रहा आपका क्या चीज, कॉमन नेम में क्या चीज, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम लोग IUPAC नेम में आइसो, नियो वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं. कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. चलिए अब इसका हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं. ठीक, आइए चलो देखो नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लें हम लोग, दोनों साइड से सेम ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज द क्या चीज, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. ठीक है. चलो क्या लिखेंगे बाबू, इसको 4 पे है, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2. 1 पे क्या है, मिथाइल. चलो क्या लिखेंगे, 4 1 मिथाइल एंड क्या चीज, इथाइल. और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7. तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन. 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन. ठीक है. या हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे भी लिखा रह सकता है बाबू. देखो देखिए क्या है, 1 2, दिस इज द लास्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन. सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच है बाबू. सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन जब अटैच होता है तो उसको कहते हैं हम लोग आइसो. क्या कहेंगे, आइसो. तो ऐसे लिखा रह सकता है, 4 आइसो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3. तो क्या लिखेंगे, 4 आइसोप्रोपाइल. 4 आइसोप्रोपाइल और 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन. 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन. ठीक है. लेकिन जनरली हम लोग इसको कॉमन नेम यूज कर ले, लेकिन कभी कभी IUPAC नेम में भी इसको यूज कर लिया जाता है. ठीक है. आइए नेक्स्ट यहां देखेंगे बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखिएगा IUPAC नेमिंग किया जाए. चलो 1 2 3 क्या लिखेंगे बाबू, 5 क्या होगा, 2 2 डाइमिथाइल. कितने कार्बन है बाबू, 3. तो क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइल. और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 9. तो क्या लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर में इसको तो हम लोग बता चुके हैं. लेकिन हाँ देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज द वैकेंट स्पेस, 1 2 3, दिस इज द लास्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन. जब सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच होता है तो उसको हम लोग, सॉरी 2 एक्स्ट्रा कार्बन, तो उसको कहते हैं नियो. क्या ये नियो है, यस, दिस इज नियो. तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए 5. इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट लिखा रह सकता है 5 नियोपेंटाइल. 5 नियोपेंटाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9. तो क्या लिखेंगे, 5 नियोपेंटाइल. ठीक है. अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिटाओ अब इसको. चलिए देखिएगा
चलिए सेकेंडरी टर्सरी पूरा बता देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा, चलो देखा जाए बाबू, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। नॉमेनक्लेचर किया जाए 1 2, बोलो क्या लिखेंगे, 4 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, सही है। चलिए, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। ये पूरी तरह से आपका क्या हो गया, दिस इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। लेकिन आईयूपीएसी में कभी कभी हम लोग कॉमन में भी दे देता है, सेकेंडरी टर्सरी वगैरह लगा देगा। तो चलिए बाबू, अब पहले हम लोग देखते हैं क्या ये आइसो है, नहीं है। देखिए तो 1 2, दिस इज द लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 एक्स्ट्रा कार्बन, तो आइसो तो हो नहीं सकता है। क्या ये नियो है, सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 एक्स्ट्रा कार्बन, लेकिन बट नियो के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए था 5, नियो भी नहीं है। अब देखें क्या ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी तो नहीं हो सकता, वैकेंट स्पेस से 2 एक्स्ट्रा कार्बन, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा कार्बन, तो क्या ये टर्शरी है, तो बिल्कुल ये टर्शरी है, टर्शरी है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4 टर्ट, और कितना है बाबू 4 कार्बन, तो क्या लिखे क्या है ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। चलिए 4 टर्शरी ब्यूटाइल, और क्या लिखेंगे हेप्टेन, सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नंबरिंग बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 और क्या चीज 9, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दिस इज द क्या चीज आपका सबस्ट्रेट ग्रुप, नंबरिंग 1 2 एंड क्या चीज 3। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे बाबू, चलिए बोलिए 5 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल क्या होगा प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन नोनेन 9 कार्बन। चलिए अब देखेंगे आइसो नियो वगैरह देखना हो तो क्या ये आइसो है, नहीं, तो 1 2 3 सेकेंड लास्ट कार्बन आपका ये है, क्या ये नियो है, नहीं। क्या ये सेकेंडरी है, हो सकता है सेकेंडरी, देखिएगा वैकेंट स्पेस से एक एक्स्ट्रा इधर कार्बन बाबू, इधर चेन है, तो दिस इज द सेकेंडरी, इसको हम लोग सेकेंडरी कंसीडर करेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 9, तो क्या लिखेंगे नोनेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल नोनेन। तो ये आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ, ये भी आईयूपीएसी, लेकिन इसमें कॉमन हम लोग थोड़ा सा इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोनी ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, आइए पहले आप इसको ट्राई करिए और बना के देखिए ये आपसे बन रहा है या नहीं। चलिए पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, किधर से करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 9 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 आ रहा है, तो हम लोग किधर से करेंगे, यही आपका स्ट्रेट चेन आपका क्या होगा लॉन्गेस्ट, लेकिन किस साइड से करें, इधर से। यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पे आ रहा है, तो थर्ड वाला हम लोग लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, दिस इज द सबस्ट्रेंट एंड दिस इज ऑल्सो द सबस्ट्रेंट। अब बताइए इस सबस्ट्रेंट का नेम क्या है, इस सबस्ट्रेंट का नेम है इथाइल। इस सबस्ट्रेंट का नाम क्या है 1 and 2, आप लिख सकते हैं 1 मिथाइल एंड क्या चीज इथाइल, और इस इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, आप जानते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन स्टैट है, इसको कहते हैं क्या चीज आइसो, ठीक है। अब दोनों तरह से नेमिंग करेंगे, एक बार आइसो भी लेंगे एक बार ये। तो आइसो में क्या है बताता हूँ, पहले हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। चलिए आइसोप्रोपाइल वगैरह इज, आइसोप्रोपाइल जो होता है इज अ कॉमन नेम होता है, इज कॉमन नेम, ठीक है।
चलिए ये दोनों बताइए क्या होगा, इसको लिखेंगे बाबू। आइए, तो सबसे पहले किसको लिखें, ये मिथाइल और ये क्या है, इथाइल। तो पहले इथाइल जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, देन कहाँ पे बाबू 5 1 मिथाइल इथाइल एंड लास्ट में क्या है, नोनेन। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए आइसोप्रोपाइल भी हमको यूज़ करना है। अब आइसोप्रोपाइल कैसे यूज़ करें, देखो बाबू, आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ नोट करेंगे हम लोग, यहाँ नोट क्या लिखेंगे, आइसो एंड नियो क्या लिखेंगे, कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स आइसो और नियो को है हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, बट यहाँ लिखेगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये नंबर है बाबू, ये क्या कहते हैं, नॉट कंसीडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक्चुअली सेकेंडरी और टर्शरी क्या बताता है, नंबर्स बता देते हैं, ठीक है। तो आइसो और नियो को हम लोग याद रखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे, बट सेकेंडरी एंड टर्शरी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज़ से स्टार्ट है, आई से, और ये क्या चीज़ से स्टार्ट है, ई से। तो आई और ई में पहले कौन आता है, ई आता है। तो पहले हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 3 इथाइल 5 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, नोनेन, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाया जाए। काउंटिंग किधर से करेंगे, अब इतना तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द सबस्ट्रेंट एंड दिस इज ऑल्सो द क्या चीज, सबस्ट्रेंट। इस सबस्ट्रेंट का नाम क्या है बाबू, मिथाइल, और इसका क्या नाम है, 1 and 2 बोलेंगे, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, ठीक है। चलिए पहले आईयूपीएसी नेम्स होता है उससे कर लेते हैं। चलिए अब देखो ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है मिथाइल एंड यहाँ पे भी मिथाइल एंड देन क्या चीज़, इथाइल। पहले किसे लिखें बाबू, फर्स्ट मिथाइल या मिथाइल इथाइल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मिथाइल, देखिए METHYL मिथाइल, METHYL। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग, और यहाँ पे क्या आ गया, ई। तो जहाँ कुछ नहीं होगा सबसे पहले उसे लेंगे, सबसे पहले इसे लेंगे। मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल इथाइल, पहले किसे लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है। आइए लिखें, बोलिए क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, उसके बाद 5 1 मिथाइल इथाइल, और क्या लिखेंगे, नोनेन। सही है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा मिथाइल, यहाँ मिथाइल, दोनों खत्म, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे ई आ गया, तो सबसे पहले इसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको आइसो को लिखना हो तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है क्या चीज़ से, एम से, और यहाँ क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, आई से। तो एम और आई में कौन होगा बाबू, सबसे पहले आई। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिएगा 5 आइसोप्रोपाइल और 3 मिथाइल और क्या, नोनेन। दोनों आपका क्या है, करेक्ट। हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। यहाँ बताइएगा, नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7, सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, ब्रोमो, और इसका बाबू 1 ब्रोमो और क्या चीज़, इथाइल। अब बताओ सबसे पहले किसे लिखें, ब्रोमो या ब्रोमो इथाइल को। सही बात, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो। वेरी गुड। 3 ब्रोमो, 4 1 ब्रोमो
इथाइल, इथाइल क्या होगा, सॉरी हेप्टेन इज हेप्टेन। तो यहां पे क्या नोटेबल पॉइंट हुआ, आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड इन क्या चीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं। ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाइए। आपको बनाना है इन नॉट आईयूपीएससी में बोल रहा हूँ, इन टर्म ऑफ आइसो एंड नियो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इस टर्म में आपको बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना अब देखिएगा आपका आंसर मैच करता है या नहीं। देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में हम लोग को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिया। सेकेंडरी टर्शियरी आइसो एंड नियो के टर्म में जो होगा उसका मैं जो भी प्रॉब्लम है करवा रहा हूँ। देखिए दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल और ये आपका क्या है, दिस इज द नियोपेंटाइल। अब देखो सबसे पहले किसे लिखूं, आइसो या नियो। देखिए ये क्या चीज से स्टार्ट है, आई से, और ये क्या चीज से, एन से। मैंने बताया था आइसो एंड नियो आर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखें, चलो बोलो, पहले आई आएगा, पहले एन आएगा, आई आएगा। तो पहले बोले 4 आइसोप्रोपाइल, 5 नियोपेंटाइल, और क्या लिखेंगे, नोनेन। क्या चीज, नोनेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए देखें, ये देखेंगे बाबू, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या चीज, 11। इसका नेम बताएंगे और इसका नेम बताएंगे। तो दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, अब बताओ किसे यूज करेंगे, किसको पहले लिखें, इसे या इसे। तो याद रखना टर्शियरी और सेकेंडरी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। तो किसे करेंगे, यहां आया बी और यहां आया पी, तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, बी को। तो पहले बोलिए बोले क्या होगा, 6 टर्ट ब्यूटाइल, 6 सेकेंडरी पेंटाइल एंड क्या है बाबू, अनडेकेन। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।